दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह हुई झमाझम बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन अब जल भराव की वजह से दिल्ली का बुरा हाल है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। मिंटो रोड पर तो बारिश में मैजिक वाहन के डूबने से इसके ड्राइवर की मौत तक की भी खबर है। मृतक का नाम कुंदन सिंह बताया जा रहा है। दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में स्थित अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया है। इस दौरान अंडरपास से गुजर रही दिल्ली परिवहन निगम की एक बस पानी में डूब गई। वहीं सूचना पर पहुंचे दिल्ली दमकल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सीढ़ियों के द्वारा यात्रियों को बस से बाहर निकाला। वहीं आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जल भराव के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। नहीं, निश्चित रूप से कल जो पूरी रात लगभग बारिश हुई है और उसके कारण से एक जल भराव की स्थिति जगह जगह पे है और इसकी बिल्कुल आप देखिए कि अभी सामने ही जो ये नई बिल्डिंगें बनी हैं, सांसद निवास जो बना हुआ है सामने, वहाँ नई बिल्डिंगों में पानी गिर रहा है। जो मिंटो रोड की घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक जगह वाटर लॉगिंग थी और उसमें से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश एक जो छोटा हाथी चलाने वाले एक ड्राइवर वो कर रहे थे और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को अपने स्तर पे सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है और जब कोई अचानक परिस्थिति पैदा हो जाती है उसके लिए आप तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी और इस तरीके से जल भराव होगा, ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर कई एजेंसीज हैं, जैसे एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, एनडीएमसी है और जल बोर्ड है। तो अलग अलग जगह जल भराव की समस्या से या नाले की सफाई की समस्या को देखने की अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है। वो भी एक कारण है, वो भी एक समस्या है कि भाई किस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे जल भराव है, कहाँ एमसीडी के कारण है, कहाँ हमारे कारण है, ये देखना होगा। दूसरी तरफ उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि इस तरह की घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक दिल्ली सरकार अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से मुक्त नहीं हो जाती। सीएम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मृतक के परिजनों के लिए एक अनुग्रह राशि की घोषणा करनी चाहिए। देखिए, जिम्मेदारी सीधी सीधी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली में मल्टीपल एजेंसियां काम करती हैं। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर काम करता है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का एक हिस्सा है, डीएसआईडीसी दिल्ली सरकार का हिस्सा है, फ्लड दिल्ली सरकार का हिस्सा है। जब ये चारों एजेंसियां दिल्ली सरकार की हैं, नगर निगम के पास तो जो हमारी जो 122 किलोमीटर जो हमारे नाले हैं, उन सब नालों को हमने रियलिटी चेक की है। 24 आरवी भी हमारे अंडर आते हैं, उनको मैं भी देख करके आया हूँ। जहाँ जल भराव है वहाँ पर हमने पंप लगवाए, अधिकारियों को लगाया। आज पूरी दिल्ली में हमारे कर्मचारी अधिकारी सड़क पर है, हमारे कमिश्नर भी घूम रहे हैं, मेयर भी घूम रहा है। दिल्ली सरकार का है, दिल्ली को ऐसी समस्याओं से जूझने थोड़ी देना है, उनको ऐसी समस्याओं से बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दिल्ली सरकार गैर जिम्मेदार रवैया अपनाएगी तो दिल्ली ऐसी घटनाओं से होती रहेंगी। एक व्यक्ति के विक्रम चालक की मौत हो गई, उसके जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, तो मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, उनको सहायता भी देनी चाहिए और ऐसी घटना दोबारा ना घटे उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। सरकार के पास अमला जमला होता है, सरकार को अपनी ताकत का सदुपयोग करते हुए दिल्ली को बचाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले साल 2018 में भी डीटीसी की बस डूब गई थी, जिसमें सवार यात्री बस से निकलकर छतों पर चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें निकाला गया। लेकिन इस बार इस घटना ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया है।